डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम यानी कि पैरामीशियम की संरचना के बारे में बताएंगे। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है ये किसका है? तो ये पैरामीशियम का है। पैरामीशियम किस संघ से या फाइलम से बिलोंग करता है? तो ये फाइलम प्रोटोजोवन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आज हम लोग समझेंगे। तो ये कैसा है? ये यूनिसेलुलर एनिमल है। ठीक है, कैसा है? यूनिसेलुलर एनिमल है और यूकैरियोटिक है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक एनिमल है। ठीक है, पैरामीशियम का जो शेप होता है वो चप्पल के आकार का यानी कि स्लीपर एनिमलक्यूल है। ये कैसा है? तो स्लीपर एनिमलक्यूल है। अब आइए बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे देखेंगे इसमें इसका जो चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ है इसको एक विशेष प्रकार की पेलिकल के द्वारा घिरा होता है। तो इसके आवरण को क्या कहते हैं? इसके आवरण को पेलिकल कहते हैं। देखिए सिंगल पेलिकल से घिरा हुआ है और इसी पेलिकल पर जो है सीलिया लगे होते हैं। देख रहे हैं ना, बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं। इसकी पूरी बॉडी सीलिया से सराउंडेड होती है। क्या है? सीलिया से सराउंडेड होती है। अब ये सीलिया का क्या काम होता है? सीलिया जो है इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है यानी कि गमन में ये सहायक होता है। और इसके अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है? कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन से हमने बना रखे हैं। इसको ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। और ट्राइकोसिस्ट का काम क्या होता है? ट्राइकोसिस्ट जो है वो ऑफेंस और डिफेंस का कार्य करते हैं। ऐसे ही फिर इसके अंदर की तरफ चलेंगे तो और डॉटेड मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिससे एक्सप्रेस किया है एक्टोप्लाज्म को। बाहर की तरफ क्या होता है? एक्टोप्लाज्म होता है। अंदर की तरफ जो है ग्रेनुलर फ्लूइड भरा होता है जिसको आप क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसका जो होता है साइटोप्लाज्म किसमें? एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएट होता है। उसके बाद में अगर और अंदर बात किया जाए तो इसके एंटेरियर पोर्शन की तरफ और पोस्टेरियर पोर्शन की तरफ। एंटेरियर पोर्शन की तरफ एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही है। ये देखिए एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पीछे की तरफ देखें यानी कि पोस्टेरियर साइड में तो पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जा रही है। अब जो पोस्टेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये एंटेरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल से अधिक तेज गति से कार्य करती है। इसलिए यहाँ हमने लिखा है कि फास्टर देन एंटेरियर। ठीक है, तो इससे इस चीज़ को समझ लेना। और फिर देखिए ये इसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। कितने प्रकार के? दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। एक तो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, देख रहे हैं ना, एक छोटा वाला जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करेगा? इसकी मेटाबॉलिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेगा। जो मेटाबॉलिक बॉडी रिएक्शंस होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे फिर और आइए देखते हैं क्या बच रहा है इसमें। अब देखिए तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए साइटोफाइज पाया जा रहा है। साइटोफाइज के जरिए एक्सक्रीशन होता है। और यहाँ पर देखिए तो साइटोस्टोम है और ओरल ग्रुप पाए जा रहे हैं। अब देखिए ये जो सीलिया चारों तरफ से सराउंडेड हैं, इसके ऊपर पूरी बॉडी पर सीलिया लगे हुए हैं, लेकिन इसके पोस्टेरियर एंड पर जो है सीलिया का एक गुच्छा टाइप का पाया जाता है और अन्य सीलिया से ये जो सीलिया होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया। क्या कहते हैं? कॉर्डल टफ्ट ऑफ सीलिया कहा जाता है। तो ये एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या है इसकी संरचना के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 11 या हायर में भी ये सब पूछा जाता है।